सारे बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश परमेश्वर के पवित्र प्रेजेंट में आज घर घर से दुनिया भर से जितने मुझे इस ऑनलाइन मीटिंग में देख रहे, मैं सभी दर्शकों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। मैं प्रभु में आशा करता हूँ कि आप सब भले चंगे और सुरक्षित हैं, आशीषित हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, वो परमेश्वर हमसे बेपनाह प्यार करता है। वो परमेश्वर सच में आपसे बेपनाह प्यार करता है। मैं परमेश्वर का दास अभिषिक्त होने के नाते आत्मा में होकर आज एक एक के लिए प्रार्थना करूंगा, और मेरी प्रार्थना से आपके बंधन टूटेंगे, श्राप हटेंगे, आशीषें खुल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से परमेश्वर के पवित्र वचन को जानेंगे, और परमेश्वर भी अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। सब जन अपने अपने बाइबल को खोलिए, मेरे साथ अपने अपने बाइबल में ध्यान दीजिए। हम इस समय पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय 14 और 15। हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवादी जीवन जियो, धन्यवाद की प्रार्थना। मेरे प्रियो, आज मैं आपको धन्यवाद की प्रार्थना सिखाऊंगा। धन्यवाद की प्रार्थना कैसी होती है? धन्यवाद की प्रार्थना परमेश्वर को पसंद आती है। धन्यवाद का जीवन जब हम जीते हैं तो हम परमेश्वर के खास प्रिय लोग बनते हैं। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं भजन संहिता की पुस्तक जिसका 50वां भजन 14 और 15 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपने मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। क्या कहता खुदा कलाम? खुदा का वचन कह रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार। प्रभु कह रहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियो बच्चों, दर्शकों, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखना चाहिए। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उतना ज़्यादा हम अपने जीवन में ऊंचे उठते जाएंगे। अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए या छोटी-छोटी गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते और चाहते हैं कि हम परमेश्वर से हमें बड़ी आशीषें मिले, परमेश्वर हमें बड़ी आशीषें दे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बिना धन्यवाद के हम परमेश्वर से बड़ी आशीषें कभी भी नहीं ले सकते। क्योंकि हमें छोटी-छोटी बातों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें धन्यवादी जीवन जीना चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं नए नियम में कि जिस तरह यीशु मसीह ने लाजर को जिलाने से पहले पिता का धन्यवाद किया, और क्या हुआ? उसके धन्यवाद करने से एक बड़ा चमत्कार हुआ। हम देखते हैं बाइबल में, हम सब पढ़ते हैं बाइबल में, और कि सबसे पहले यीशु मसीह ने पिता का धन्यवाद किया लाजर को जिलाने से पहले, और बड़ा चमत्कार हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 41 से लेकर 44 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 41 से लेकर 44 पद। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। देखो यहाँ पर कैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता का धन्यवाद किया। लाजर को जिलाने से पहले कह रहा है कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, और बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। मेरे प्रियो, लाजर को जीवित करने से पहले यीशु मसीह जी ने पिता का धन्यवाद किया और कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। और फिर लाजर को पुकारा, निकला। और मैं हमें आपको बता दूं, 4 दिनों से कब्र में रखा हुआ लाजर जीवित बाहर निकल आया। लाजर की बहन मार्था ने भी प्रभु यीशु से कोई शिकायत नहीं लगाई। प्रभु यीशु मसीह को
कोई शिकायत नहीं की, परंतु धन्यवाद किया। मार्था ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैं विश्वास करती हूँ, प्रभु रे, तू जो भी कुछ परमेश्वर से माँगेगा, वह तुझे दे देगा। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, धन्यवाद के बारे में। जो लोग परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं या परमेश्वर के साथ धन्यवादी जीवन जीते हैं या एक दूसरे के धन्यवादी नहीं होते, तो वे कृतघ्न का पाप करते हैं। उसे कृतघ्न का पाप कहते हैं कि जो हम धन्यवाद का जीवन नहीं जीते। कृतघ्न का पाप है। इसलिए हमने सुख में, दुख में, हर एक छोटी-छोटी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। मेरे प्रियो, आइए आज मैं आपको धन्यवाद की प्रार्थना सिखाऊँगा और आप सब ये प्रार्थना मेरे पीछे बोलिए और इसी प्रकार परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए। परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाती जाइए और पिता परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीषित करेगा, बहुत बढ़ाएगा, ऊँचाई पर लेकर जाएगा। क्योंकि धन्यवादी जीवन जीना परमेश्वर को भाता है। जैसे उसने अपने कलाम में कहा कि तू धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और मुझे पुकार, परम प्रधान तेरी हर एक बातों को सुनेगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना सिखाता हूँ, मैं धन्यवाद की प्रार्थना सिखाता हूँ। सब जन अपने-अपने हृदय को खोलें, अपने-अपने मुँह को खोलें और इस प्रार्थना को मेरे साथ बोलिए। सब जन ऐसा धन्यवाद कीजिए, मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिए। पिता परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे प्यार करने के लिए और मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। मसीह यीशु में तूने मुझे आपका बेटा होने का अधिकार दिया है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूँ कि मुझे हर चीज़ के लिए आपकी ज़रूरत है। सच में खुदाया, पिता परमेश्वर, मैं विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूँ कि मुझे हर चीज़ के लिए आपकी ज़रूरत है। लेकिन पिता, मैं आप अपना ख़्याल नहीं रख सकता या मैं आप अपना पालन-पोषण नहीं कर सकता। मुझे हर बात के लिए तेरी ज़रूरत है खुदा। पिता, लेकिन आप मुझे बनाए रखते हैं, बचाए रखते हैं और हर दिन मेरी देखभाल करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपकी दया के लिए आपकी स्तुति करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, दर्शकों, हमने धन्यवादी जीवन जीना चाहिए। छोटी-छोटी बातों में हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम छोटी-छोटी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हमें ऊँचाई पर लेकर जाता है और वो सारी आशीषें, वो सारी ब्लेसिंग परमेश्वर हमें देता है। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर उसके डरवैयों से कोई भी भली वस्तु छिपा नहीं रखेगा, पीछे नहीं रखेगा। वो उनको प्रोवाइड करेगा, वो उनको देगा। आज अपनी इस प्रार्थना को सीखा, मुझे आनंद है, मुझे खुशी है। ये प्रार्थना आप अपने जीवन में करो। इसी प्रार्थना के दौरान ऐसे ही आपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है और धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है खुदा। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, आप सबके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आप सब अपनी आँखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना। पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान, जीवित एक खुदा यीशु मसीह नासरी, आज जितने बच्चे परमेश्वर प्रॉफिट प्रकाश सांडू गायकवाड़ मिनिस्ट्री के साथ कनेक्ट है मेरे खुदा, घर घर से दुनिया भर से जितने मुझे देख रहे परमेश्वर इस ऑनलाइन मीटिंग में, खुदा आत्मा मैं तेरे पवित्र हाथों में दे देता हूँ। पवित्र आत्मा, एक एक आत्मिक कानों को, आंखों को खोल दे परमेश्वर। इनके हृदय में परमेश्वर तेरा वचन बसने पाए। इनके दिलो दिमाग को परमेश्वर तेरा वचन आज परमेश्वर छू ले मेरे प्रभु। आज परमेश्वर एक एक आत्मिक आंखों को, कानों को खोल दे कि ये तेरे वचन के भेदों को, सच्चाई गहराई को समझे और तेरी पवित्र आवाज को अपने कानों में सुनने पाए। पवित्र आत्मा, तू अनुग्रह कर कि ये धन्यवादी जीवन जिए और धन्यवाद की भेंट ग्रहण कर। मेरे पिता, मेरे खुदा, सच में परमेश्वर तूने अपने कलाम में कहा मेरे परमेश्वर, वैसे ही मेरे प्रभु तू इनके साथ मेरे परमेश्वर दया कर मेरे परमेश्वर। तेरा पवित्र कलाम भजन संहिता 50:14-15 में तूने कहा कि परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और संकट के दिन मुझे पुकार,
मैं तुझे छुड़ाऊँगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। वो चैलेंज लेने वाला खुदा है। वो कहता है कि ऐसा करके मुझे परख, मुझे देख, मैं तुझे आशीष देता हूँ कि नहीं। सच में आशीष के प्रभु, बरकतों के प्रभु, दया के सागर प्रेमी पिता, एक-एक पर तेरी आशीष फले आज और सच में धन्यवादी जीवन जीना सके। आज की प्रार्थना इनके जीवन में बहुतायत का परमेश्वर आशीषों को लेकर आए, यीशु मसीह के नाम। मेरे प्रियो बच्चों, दर्शकों, अगर खुदा ने चाहा और ज़िंदगी रही, तो फिर हम अगले लाइव मीटिंग में मिलेंगे, खुदा से बातें करेंगे और मैं भी आप सभी से बातें करूँगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आपके साथ है। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमीन।